वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे व्रजप्रियम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः। नमः प्रकृत्यै भद्रायै नियता प्रणता स्मता। मातृदेवो भव पितृदेवो भव आचार्यदेवो भव अतिथिदेवो भव परस्परदेवो भव। जगदम्ब माता की जय। आइए अब हम श्री दुर्गा सप्तशती अंतर्गत महाकाली का चरित्र श्रवण करते हैं। जेहि तन दियो ताहि बिसरायो, जेहि तन दियो ताहि बिसरायो, मौसम कौन कुटिल खल कामी, मौसम कौन कुटिल खल कामी, मौसम कौन कुटिल खल कामी। जेहि तन दियो ताहि बिसरायो, जेहि तन दियो ताहि बिसरायो, ऐसो नमक हरामी, मौसम कौन कुटिल खल कामी। हम लोगों को देखकर निंदा करते हैं कि भाई वो कामी है, क्रोधी है, ऐसा है, वैसा है, लेकिन क्या हम अपने विषय में ये बोलते हैं? अरे जिसने मुझे सब कुछ दिया, मैं न कभी उसका दर्शन करता हूं, न कभी उसका चिंतन करता हूं, न कभी उसे प्रणाम करने जाता। दिन रात केवल यही चिंता है, मेरी पत्नी, मेरा पुत्र, मेरी संतति, मेरा परिवार, मेरा घर, मेरा काम, मेरा धंधा, मेरा पैसा। और सुरथ राजा और समाधि वैश्य दोनों ही अत्यंत दुखी है। दोनों ही एक दिन मेधा ऋषि के पास गए और कहा, महाराज जी, हे गुरुदेव, हमें कृपा करके यह बताइए, हम दोनों को ही अपने ही परिवार के कारण अपना परिवार, अपना राज्य सब छोड़ना पड़ा, लेकिन फिर भी हम बार बार अपने ही परिवार का चिंतन करते हैं। तो हमें कृपा करके बताइए, हम ऐसा क्या करें कि क्यों होता है, क्यों हम उसको भूल नहीं पाते? तो ऋषि बोले, राजन, इसका कारण एक ही है, अज्ञान और मोह। राजन, इस सृष्टि में जो अनेक जीव है, हम देखते हैं कि अनेक जीव जन्म लेते हैं, दिन भर क्या खाए उसका हर जीव प्रयत्न करता है। पक्षी भी देखिए, सुबह होते ही वो जाता है, चारा लेकर आता है और अपने छोटे छोटे जो पिल्ले हैं उन्हें खिलाता है। वो भी जानते हैं कि संतति को कैसे जन्म देना है, कैसे बढ़ाना है। ये सब पशु भी करते हैं। ऋषि बोले, राजन, ये केवल अंधकार के कारण, अज्ञान के कारण होता है। ज्ञानमस्ति समस्तस्य जन्तोर्विषय गोचरे, विषयश्च महाभाग याति चैवं पृथक् पृथक्।
उन्होंने कहा, राजन, अरे ज्ञान तो सभी को होता है, पक्षी को होता है, अनेक प्राणियों को होता है, मनुष्य को भी होता है। क्या हम नहीं जानते कि हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए? क्या हम नहीं जानते कि जीवन में सत्य का आचरण करना चाहिए? अरे ज्ञान होना अलग बात है और विवेक का होना अलग बात है। ज्ञान यानी नॉलेज। हैविंग नॉलेज इज डिफरेंट फ्रॉम हैविंग विजडम। द नॉलेज इन प्रैक्टिस इज कॉल्ड एज विजडम। विवेक क्या है? ज्ञान का आचरण करने से विवेक प्राप्त होता है। विवेक शब्द मात्र से प्राप्त नहीं होता। राजन, अरे ज्ञानी तो हर जीव है। खाना पीना, सोना, संतति बढ़ा करना, सब हर जीव को ये ज्ञान है। अरे विवेक जब नहीं होता, जब अज्ञान में मनुष्य फंसा रहता है, मैं और मेरा, इस प्रकार का जो मोह होता है, उसी के कारण मनुष्य जीवन में दुखी होता है। और इसका कारण है महामाया हरेश्चैषा तया सम्मोह्यते जगत। राजन, ये जो महामाया है, जगत जननी है, इस माया के आवरण के कारण ही मनुष्य भगवान से दूर है। जो भागवत में कथा आती है कि भगवान कृष्ण ने गोपियों का वस्त्र हरण किया, उसका तात्पर्यार्थ संत कहते हैं, भगवान ने पूतना अविद्या को मार डाला, वत्सासुर को मार डाला। अविद्या है, शकटासुर है, देहाध्यास है, अनेक विकारों को भगवान ने दूर किया, तृणावर्त को दूर किया, रजसा तमसा वृतम सब दूर किया। लेकिन एक बात ऐसी गोपियों में थी जिसके कारण उन्हें सामने होते हुए भी भगवान का दर्शन नहीं हो पा रहा था। उन्हें लगता था, अरे ये तो कन्हैया है, ये तो यशोदा का, नंद बाबा का पुत्र है। लेकिन वासना रूपी जो वस्त्र उन पर था, मैं और मेरा, ये मैं शरीर, मैं स्त्री हूं, मैं 16 वर्ष की हूं, मैं 50 वर्ष की हूं, मैं 10 वर्ष की हूं, ये जो वासना के कारण हम अपने शरीर को एक नाम देते हैं, एक रूप में, केवल मैं इतनी ही हूं, ये हम समझ बैठते हैं। उस वासना रूपी वस्त्र का जब भगवान ने आवरण दूर किया, उसके पश्चात महारास हुआ है। उसके पश्चात जीव शिव का एकत्व ही महारास है। तो उस मोह माया के कारण जीव समझता है, मैं परिवार, मेरी जाति, मैं स्त्री, मैं पुरुष, मैं देशी, मैं विदेशी, मैं तेलुगु प्रांति हूं, मैं महाराष्ट्र का प्रांति हूं, मैं अमेरिकन हूं, मैं अफ्रीका का हूं। ये केवल हमारा अज्ञान है। जीव तो वह है, न स्त्री है न पुरुष है। जीव तो वो तत्व है जो निकल जाने के पश्चात उसी देह को हम मृत मानते हैं। वो शक्ति जीव है। लेकिन उसका हमें ज्ञान कब होता है? जब भगवती की कृपा होती है। ऋषि ने कहा, राजन, ये भगवती की कृपा से ही हो सकता है, भगवती की माया ही ऐसी है। लेकिन जब भगवती की कृपा होती है, ये आवरण दूर होता है और हमें जीव और शिव क्या है इसका भेद पता चलता है। ईश्वर की हमें कृपा प्राप्त होती है। तब राजन ने कहा, प्रभु हमें उस भगवती की कथा बताइए। विश्वेश्वरीं जगद्धात्रीं स्थिति संहार कारिणीं। तब उन्होंने कहा कि मैं आपको एक कथा सुनाता हूं। एक बार ऐसा हुआ, ये कथा देवी भागवत में विस्तृत आती है। तो एक बार ऐसा हुआ कि ब्रह्मा जी देवी की प्रार्थना करने लगे, हे महामाया, भगवान विष्णु के कानों से मधु और कैटभ नामक 2 असुर बाहर आए हैं और वो मुझे अब मार डालेंगे। मेरे पास से वेद लेकर के गए हैं और भगवान विष्णु उठ नहीं रहे हैं। बात ऐसी हुई थी कि ब्रह्मा जी को अहंकार हो गया था कि सृष्टि की उत्पत्ति तो मैं करूंगा। तो भगवान महाविष्णु ने भी लीला की और उनके कानों से मधु और कैटभ 2 असुर निकले, जिन्होंने देवी की आराधना के कारण ऐसा वर प्राप्त कर लिया था कि वे जब उनकी इच्छा होगी तभी मर पाएंगे, जब उन्हें लगेगा कि हमें मरना है तभी मर पाएंगे। तो उन्हें लगा, हमें क्यों लगे, भला किस इंसान को लगता है कि हम मर जाए,
किसी भी मनुष्य को ये नहीं लगता। तो उन्हें लगा अब हमें लगेगा ही नहीं, यानी हम मरेंगे ही नहीं। अब बड़े उन्मत्त होकर हर दिशा में त्राही त्राही मचाने लगे। और जब वे बाहर निकले, ब्रह्मा जी को परेशान करने लगे, तो ब्रह्मा जी ने समझ लिया कि भगवान नारायण की कृपा बिना, वेदों की कृपा बिना वो सृष्टि की उत्पत्ति नहीं कर सकते। जो सृष्टि के रचयिता, जिनका जो काम है वो नहीं कर सकते अगर नारायण की शक्ति अथवा वेद नहीं है। तो वे बार बार पुकारने लगे, लेकिन भगवान महाविष्णु उठ नहीं रहे थे। तब उन्हें समझ आया ये केवल निद्रा देवी के कारण हो रहा है। तब उन्होंने देवी का स्तवन आरंभ किया। तम स्वाहा तम स्वधा तम ही वषट्कार स्वरात्मिका सुधा त्वमक्षरे नित्ये त्रिधा मात्रात्मिका स्थिता अर्धमात्रा स्थिता नित्या यानुच्चार्या विशेषतः त्वमेव संध्या सावित्री त्वं देवी जननी परा। हे माता, हे जगत जननी, हे निद्रा देवी, माँ कृपा करो और ऐसा कुछ करो कि भगवान उठ जाए और मेरा रक्षण करे। जब बार बार ब्रह्मा जी व्याकुल होकर भगवान को पुकारने लगे भगवती को, तो वो माँ भगवती उनके कंधों से, उनके कानों से, उनके मस्तक से, सारे अंग से बाहर जब निकली, तो एकदम से भगवान महाविष्णु उठ गए और उन्होंने देखा कि सामने मधु और कैटभ है। दोनों के साथ महाविष्णु का अनेक दिनों तक युद्ध हुआ, मार नहीं पा रहे थे। क्यों? क्योंकि वे मरना ही नहीं चाह रहे थे। अब बार बार जब ऐसा होने लगा, तो देखिए, इंसान का बड़ा शत्रु अहंकार होता है। ये अहंकार एक ऐसा है, मनुष्य काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह इन सबको कदाचित जीत ले, कदाचित जीत भी सकता है, लेकिन ये अहंकार एक ऐसा है, मैं नहीं तो कुछ नहीं, ये जो मैं का भाव होता है, ये मनुष्य के सारे जीवन का पतन कर देता है। तो उनमें इतना अहंकार आ गया, अरे ये देखो, ये महाविष्णु हमसे तो इतना लड़ रहा है और हम पराजित भी नहीं हो रहे। अब दोनों, ये विस्तृत कथा देवी भागवत में आई है, दोनों एक के बाद एक लड़ रहे हैं, लेकिन विष्णु तो एक है, दोनों के साथ लड़ रहे हैं। थक जाने लगे। सुंदर लीला है। तो दोनों ने अहंकार में कहा कि अरे भाई, तुम कुछ वरदान मांगना चाहते हो तो मांग लो, हम तुम्हें वरदान देंगे। अहंकार, हम बड़े हैं। जब ऐसा कहा, तब वहां विष्णु ने तत्क्षण उसी बात को पकड़ लिया और कहा, मैं तो यही चाहूंगा, वर चाहूंगा कि तुम दोनों मेरे हाथों से मर जाओ। अब वो दोनों एकदम घबराए कि उन्होंने सोचा ही नहीं कि ऐसा भी ये कोई वर हो सकता है। कोई कहेगा शक्ति दो, कोई कहेगा अस्त्र दो, ऐसा कुछ उन्होंने सोचा, लेकिन साक्षात महाविष्णु है। उन्होंने कहा, मेरे हाथों से आप मर जाओ। तब उन्होंने देखा कि आसपास सारी जगह पर केवल पानी ही पानी है, सर्वत्र समुद्र है, अभी सृष्टि की रचना नहीं हुई थी। तो उन्होंने उस बात का फायदा उठाया और कहा, देखो, हमें उस स्थान पर मारो जहां पर पृथ्वी है। अब कहीं जगह नहीं है, हर जगह पानी पानी है, तो क्या करे? उन्हें लगा अब तो हम फिर मरेंगे नहीं। लेकिन मायापति भगवान श्री महाविष्णु हैं, उन्होंने अपने स्वरूप को इतना बड़ा किया, विराट स्वरूप धारण किया, और जंघाएं उनकी अत्यंत बड़ी हो गई। और उस जंघा पर, एक जंघा पर मधु, एक जंघा पर कैटभ को लेकर भगवान ने दोनों का ही उद्धार किया। महाविष्णु भगवान की जय, जगत जननी माता की जय। ये बुद्धि भगवान ने जब, ये युक्ति जब प्रयोग की, तो मधु और कैटभ दोनों का नाश हुआ, उन दोनों का उद्धार हुआ। ये भगवती की कृपा के कारण हुआ और ब्रह्मा जी अत्यंत प्रसन्न हो गए। फिर पुनः सृष्टि की उत्पत्ति हुई। मार्कंडेय ऋषि कहते हैं, मेधा ऋषि ने अत्यंत सुंदर चरित्र कहा, यह प्रथम अध्याय में आता है। दूसरे अध्याय में वर्णन आता है कि देवी के प्रादुर्भाव से महिषासुर का मर्दन कैसे हुआ। वही देवी है। ध्यानम ओम
अक्षरसक् परशुं गदेषु कुलिशं पद्मं धनुष्कुण्डिकां दण्डं शक्तिमसिञ्च चर्म जलजं घण्टां सुराभाजनम् शूलं पाशसुदर्शने च दधतीं हस्तैः प्रसन्नाननां सेवे सैरिभमर्दिनी विह महालक्ष्मीं सरोजस्थितां। सुंदर महालक्ष्मी के स्वरूप का यहाँ पर वर्णन किया है। ऋषि कहते हैं, देवो, ऋषियों, ऋषि, अब मैं आपको पूर्व काल की उस कथा का वर्णन करूंगा जहां पर देवता और असुर दोनों में संग्राम हुआ और साक्षात महिषासुर मर्दिनी ने महिषासुर का उद्धार किया। कथा कुछ इस प्रकार की है कि अनेक देवता, इंद्र, चंद्र, ब्रह्मा जी, अनेक देवता त्राही त्राही कर रहे थे क्योंकि ये जो असुर है वो मरा नहीं जा रहा था। महिषासुर अत्यंत बलवान था जिसने दीर्घ काल तक तपश्चर्या करके भगवती से यह वरदान प्राप्त किया था कि वो इस सृष्टि के किसी भी पुरुष से मरे नहीं, क्योंकि उसने समझा कि स्त्री तो मुझे मार ही नहीं सकती। ये एक ऐसा व्यक्तिमत्व है। देखिए, ये महिषासुर तब हुआ था, अब नहीं है, ऐसा नहीं है। आज भी ऐसी मनोवृत्ति वाले लोग हमें दिखते हैं, केवल पुरुष नहीं, ऐसी स्त्रियां भी होती है जो समझती है स्त्री कम है, स्त्री कुछ नहीं कर सकती। अरे एक स्त्री क्या कर सकती है, एक लड़की क्या कर सकती है। ये भाव, ये तत्व के लोग आज भी हमें दिखते हैं और जब ऐसे लोग हमें दिखे समझ जाना यही महिषासुर है। देखिए, हम जो भी पुराणों की कथाएं सुनते हैं वो केवल पुरानी नहीं है, पुरानी होते हुए भी नित्य नवीन है। आज भी जिसका हम अपने जीवन में श्रवण करके, आचरण करके अपने जीवन में अच्छा बदलाव ला सकते हैं। क्या हमें ऐसे महिषासुर नहीं दिखते? होते हैं। तो ये ऐसा महिषासुर था जिसने वरदान प्राप्त किया कि मैं कभी भी किसी स्त्री के हाथों नहीं मरूं, किसी पुरुष के हाथों नहीं मरूं, और स्त्री तो मुझे मार ही नहीं सकती। इस कारण ब्रह्मा जी, रुद्र, नारायण, कोई भी उसे परास्त नहीं कर पा रहा था। उसने देवताओं का स्वर्ग छीन लिया, सारे लोकों में अपना साम्राज्य कर लिया और सभी को वह सताने लगा। यज्ञ बंद करवाए, मंदिर बंद करवाए। देखिए, आज भी ऐसे राजा लोग हमें दिखते हैं जिसे हम मंत्री कह सकते हैं। हाथ में सत्ता आई तो मंदिरों को भी परिवर्तन करने चले हैं। अनेक युग युगों से जो वैदिक परंपरा चली आ रही है, अब इन्हें लगता है मैं इस देश का मंत्री हूं तो ये जो स्थान है वो मेरे अधीन है, ये मंदिर मेरे अधीन है। और मंदिरों की जो पद्धतियां हैं उन्हें भी परिवर्तन करते हुए लोग हमें दिखते हैं। ये जहां पर दिखता है हम समझ जाए ये असुरत्व है। भागवत में, अनेक पुराणों में, वेदों में स्पष्ट आया है कि मंदिर का कोई भी स्वामी नहीं है। भले ही हम अपने धन से, अनेक लोगों के धन से हम एकत्रित करके मंदिर बांधे, लेकिन मंदिर का स्वामी कोई नहीं है। मंदिर का स्वामी परमात्मा है। मंदिर में जो भी दान राशि आती है वो अपने अधीन कर लेते हैं। मंदिरों में जो पूजा पद्धतियां हैं उन्हें उलट पुलट कर देते हैं। लेकिन देखिए, कदाचित आज वे बचे हुए हैं क्योंकि उनका कोई पुण्य अवशेष हो। लेकिन याद रखिए, जो भगवान की सत्ता को ललकारता है उन्हें कोई भी रक्षा नहीं कर सकता, उनका नाश तो होगा ही होगा। मंदिरों के स्वामी, तीर्थ क्षेत्रों के स्वामी, नदियों के स्वामी मनुष्य नहीं है, मंत्री नहीं है। देखिए, हमारे पुरातन शास्त्र की एक पद्धति है, जब राजा को राजशासन दिया जाता था तो उसे एक जो विधि होती थी, तो उस विधि में ब्राह्मण जो होते हैं, गुरु जो होते हैं, एक कुशकंडिका लेकर उनके मस्तक पर मारते थे। वो झुकते थे प्रणाम करके गुरु के सामने, और उस कुश से मारा जाता था। और धर्म दंड्योसी, धर्म दंड्योसी। तो वो राजा कहता,
धर्म दंड्योस्मि। हाँ, धर्म एक ऐसा मुझसे बड़ा है जो मुझे दंड देने का अधिकारी है। वरदान प्राप्त हुआ यानी कुछ अधिकार प्राप्त हुआ, सत्ता प्राप्त हुई, तो पहले ये असुर क्या करते हैं? मंदिरों में बदलाव, यज्ञ अनुष्ठानों में बदलाव। आज हमारे ही देश में हम देख रहे हैं कि सनातन धर्म के बदले में अन्य पंथों का मैं तिरस्कार नहीं करती, लेकिन इतना विकृत होता जा रहा है कि सनातन धर्म ठीक नहीं, मंदिर नहीं, अन्य पद्धतियों को अनेक चित्रपटों में हमारे ही देश में दिखाया जा रहा है। भगवत गीता के बजाय अन्य धर्म शास्त्रों को बताया जा रहा है। हमारे देश में हो रहा है। क्यों हो रहा है? किसकी सत्ता से हो रहा है? ऐसे मंत्रियों के सत्ता से हो रहा है, जो ठीक नहीं है। सनातन धर्मियों को सावधान रहना आवश्यक है। इसलिए संस्कृत को समझे, अपनी भाषा को समझे, अपने पुराणों को समझे, अपनी वैदिक पद्धति कितनी साइंटिफिक है इसको समझे। इसीलिए मैं तो बोलती हूं कि लोगों प्रश्न पूछो, पढ़ो, किसी के पास भी नहीं, हमारे शास्त्रों में सारे उत्तर आपको मिल जाएंगे। और हम शास्त्र की बात, धर्म की बात किसी के भी मुख से कुछ सुन लेते हैं और हम ही अपने हनुमान जी की पूंछ पर हंसते हैं। हम जी भगवान को वराह अवतार जो है उसका तत्वार्थ समझे बिना हम उस पर हंसने लगते हैं। इसका कारण ये असुर वृत्तियां है, इनका यही काम होता है। पहले आते ही संपूर्ण बदलाव कर दिया। इसी का परिणाम हुआ कि जो देवता है उन देवताओं में त्राही त्राही हो गए। अब हम क्या करें? इस सत्ताधीश जो बुरा है, लेकिन उसका जो पुण्य है उसके कारण हम कुछ नहीं कर पा रहे। तो सभी ने भगवती का ध्यान किया और साक्षात मध्य में भगवती प्रकट हुई। जगदम्बा जगत जननी माता की जय। वहां पर जगत जननी परांबिका प्रकट हुई और सभी के मन में इतना क्रोध था कि बस इस शत्रु का नाश करना है। उस क्रोध के कारण उनमें जो शक्ति थी सारी एकत्रित हुई। इंद्र से ऐन्द्री निकली, कुमार स्वामी से कौमारी निकली, भगवान नरसिंह से नारसिंही निकली, विष्णु से वैष्णवी निकली, तो पार्वती माता शंकर से निकली। सभी देवताओं से एक एक ब्रह्माणी, रुद्राणी, वैष्णवी सारी शक्तियां निकली है। और सारी जब एकत्रित हुई तो उसी ने एक जो रूप धारण कर लिया, वही महिषासुर मर्दिनी का रूप है, वही जगत जननी परांबिका का रूप है। अष्टादश भुजाएं हैं, सुंदर लाल वस्त्र धारण किया है, सुंदर मुकुट है। ऐसा वर्णन आता है कि जो 12 आदित्य है, 12 सूर्य है, माता के मुकुट में है। इतना चमचमाता हुआ प्रभावकारी अत्यंत सुंदर माता का रूप है। अनेक रत्न, अनेक मोतियों की सुंदर मालाएं मां ने धारण की है और माता की आंखों में अत्यंत रौद्र रूप है। माता के हाथों में अनेक शक्तियां हैं, अनेक इन देवताओं ने अपने अपने अस्त्र दिए हैं। त्रिशूल है, खड्ग है, तलवार है, अनेक अस्त्र माता ने अपनी भुजाओं में धारण कर ली है और अत्यंत क्रुद्ध रूप माता का है। अब मैं इस महिषासुर का वध कर दूंगी। सभी ने मां भगवती से प्रार्थना की है, मां आप ऐसा कुछ कीजिए, बस इसका नाश कर दीजिए। सभी ने अनेक उपहार माता को दिए हैं। नूपुरो विमलो तद्वद ग्रैवेयकमनुत्तमम् अंगुलीक रत्नानि समस्ता स्वलिंगुष समस्ता स्वंगुलीषु च अन्यैरपि सुरैर्देवी भूषणैरायुधस्तथा। देखिए, भगवान कृष्ण का प्राकट्य हुआ, अनेक गोपियां, सारे ब्रजवासी भगवान के लिए उपहार ले आते हैं, ये वर्णन आता है। किसी भी अवतार का आप वर्णन देखिए, जब वामन भगवान प्रकटे, अनेक देवताओं ने अनेक उपहार उन्हें प्रदान किए हैं। उसी प्रकार यहाँ पर माता को किसी ने कुंडल दिए हैं, किसी ने हार दिया है, किसी ने त्रिशूल दिया है। तो यहाँ पर एक बड़ी रहस्यमयी बात मैं बोलना चाहती हूँ। एक कन्या को, अगर एक लड़की होती है तो उसे गिफ्ट क्या देना चाहिए हमें? क्या केवल अच्छी साड़ी, वस्त्र, अलंकार यही देना है? नहीं, यहाँ पर माता को अनेक शस्त्रास्त्र दिए हैं। ये हमारा समाज है, ये हमारी सनातनी पद्धति है, जहां पर माता को, जो स्त्री हम अगर कहे, अपनी लौकिक भाषा से अगर हम सोचे
कि एक स्त्री का जन्म हुआ, एक कन्या का जन्म हुआ, तो उसे सशक्त करना परिवार का कर्तव्य होता है। जब माता प्रगटी है तो यहाँ पर अनेक अस्त्र दिए हैं। सम्मानिता नना दोचे साटहासम मुहुर्मुहुः भूषणै आयुधैस तथा आयुध भी कन्या को दिए हैं। नहीं तो ऐसा मत समझिए, लोग तो बोलने में बोलते हैं कि चूड़ी पहनने वाली ही लड़की होती है, लेकिन जब हम उस महिषासुर मर्दिनी का हम स्वरूप ध्यान करते हैं, हाथ में कंकन है, सुंदर अलंकार है, पहनना चाहिए, ये आवश्यक है। मुझे कल किसी ने कहा, मैं जब कैब में जा रही थी तो मुझे उस व्यक्ति ने कहा, दीदी छोटे वस्त्र पहनती है और सब मंगलसूत्र उतारती है। तो ये गलत बात है। हमारी वैदिक पद्धति में मांगल्य चिन्हों का बड़ा वर्णन आया है। ये क्यों धारण करने चाहिए? ये धारण करने के वैसे तो अनेक कार्य है, लेकिन हम एक कार्य ये देखते हैं कि ये स्त्री विवाहित है, ये किसी की संपत्ति है, ये किसी की बहू है, ये किसी की पत्नी है, ये किसी की, ये हमें उन चिन्हों से समझ आता है। और वो जो चिन्ह होते हैं उस स्त्री को भी सावधान करते हैं। देखिए, मनुष्य को कभी अपने मन का विश्वास नहीं करना चाहिए। हम तो नहीं करते, हमसे पाप हो सकता है, हाँ, कभी भी किसी भी जीव से पाप हो सकता है, इसीलिए सावधान रहना चाहिए। कभी भी हो सकता है, इसीलिए अपने मन पर हम नियंत्रण रखें, अपने स्वयं के जीवन में आचार विचार ऐसे रखें जिससे हमारे मन में पाप ना आए। पहले पाप मन में आता है, फिर ही आचरण में आता है। और मन में ये जो पाप आता है, ये जो गलत भावना है, वो कैसे दूर होगी? ये अच्छे ग्रंथों के श्रवण से दूर होगी। सत्संग करने से हमें समझ आता है कि धर्म क्या है, शास्त्र क्या है, लज्जा क्या है, क्यों हम इसका पालन करें। लोगों का होता है जो होगा, लेकिन जो स्त्री लज्जा का पालन करती है, जो स्त्री मर्यादा में रहती है, उसका तो अच्छा ही होगा। तो ये सारे चिन्ह हैं। माता को हम देखते हैं, सुंदर तिलक धारण किया है, अनेक अलंकार तो धारण करती है माँ, लेकिन माँ आयुध भी धारण करती है। उसी को स्त्री कहते हैं, उसी को हम शक्ति कहते हैं। वो जगत जननी माता प्रकट हुई, चचाल वसुधा चैलुस्सकालश्च महीधराः जयेत देवाश्च मुदा तामोचु सिंहवाहिनी। सिंहवाहिनी माता जगत जननी प्रकट हुई और वहां पर महिषासुर ने अनेक असुरों को भेजा है। चिक्षुर है, उदग्र है, महाहनु है, असुलोमा है, बाष्कल है, किसी की 60,000 सेना है, किसी की 1 करोड़ 2 करोड़ 5 अरब 60 अलग अलग सेना लेकर के अनेक सेनापति आए हैं। बिडाल है जो 5 अरब रथियों को लेकर आया है, अनेक अस्त्र शस्त्रों को लेकर आया है, और सिंहवाहिनी माता के पास अब उसका युद्ध आरंभ होता है। ऋषि वर्णन करते हैं कि उनके साथ माता का युद्ध होता है और अनेक असुरों का माता मर्दन करती है। किसी के हाथ काट दिए, किसी को मार दिया, सिंह भी उस युद्ध में प्रवेश करता है, किसी को चीर फाड़ डालता है, अनेक भाग जाते हैं, अनेकों ने अपने प्राण खो दिए और सर्वत्र त्राही त्राही है। एक जगत जननी माता, इतने सारे असुर, और इस युद्ध का वर्णन द्वितीय अध्याय में आया है। ननाथो ननाथः सदा वेङ्कटेशं स्मरामि स्मरामि। हरे वेङ्कटेश प्रसीद प्रसीद। प्रियं वेङ्कटेश प्रयच्छ प्रयच्छ।